दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन की रोज की भीड़ भाड़ में एक अजीब बात थी। लोगों के लिए यह स्टेशन बस एक सामान्य ट्रांजिट पॉइंट था, लेकिन रात के अंधेरे में इसका एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था। एक ठंडी रात जब मेट्रो स्टेशन लगभग सुनसान हो गया था, एक यात्री जो देर रात तक काम कर रहा था अचानक रास्ता भटक गया। उसका नाम अजय था। उसने आखिरी ट्रेन छूटने के बाद स्टेशन पर अकेला महसूस किया। जैसे ही उसने बाहर जाने का सोचा, अचानक सभी लाइट बुझ गई और अंधेरा छा गया। अजय ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में स्टेशन के चारों ओर देखा। हर जगह सन्नाटा था, लेकिन अजय ने कुछ अजीब सुना। धीरे धीरे चलने की आवाजें, जैसे किसी के भारी कदम हो। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह एक सुरंग की ओर बढ़ा, जहां उसे कभी भी ट्रेन की आवाजें नहीं सुनाई दी थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि दीवारों पर पुराने खून की धारियां हैं और अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक चेहरे पर पड़ी। एक भयानक बेबस चेहरा जो मदद की गुहार कर रहा था। अजय डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने साहस जुटाया और उस चेहरे के पास गया। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। चेहरे ने उससे कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अजय को लगा कि आत्मा शायद किसी यात्री की हो जो मेट्रो स्टेशन की पुरानी सुरंगों में फंस गई थी। उसने कोशिश की आत्मा को समझाने की, लेकिन उस भयानक रात ने उसे और भी अंधेरे में धकेल दिया था। अचानक अजय ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। स्टेशन के अन्य हिस्सों से कई गहरी आवाजें आने लगी। हड़बड़ाते हुए अजय ने बाहर जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में कोई भी सामान्य मार्ग नहीं था। वह देख सकता था कि अन्य यात्री भी भटकते हुए दिखाई दे रहे थे, जिनका चेहरा एक ही तरह से उदास और परेशान था। 1 घंटे की लंबी मेहनत के बाद अजय ने आखिरकार वहां से निकलने की जगह ढूंढ ली और मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल आया। अगले दिन जब उसने पुलिस को इस बारे में बताया तो पता चला कि वह आत्मा वास्तव में स्टेशन के निर्माण के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी और उसकी आत्मा वहां फंसी हुई थी। पुलिस ने यह स्वीकार किया कि इस स्टेशन में कई भयानक घटनाएं हुई थी, लेकिन उन्हें इस पर विश्वास करने का साहस नहीं था। अजय का अनुभव सुनकर द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन को लेकर लोगों की धारणाएं और भी मजबूत हो गई थी। आज भी रात के समय वहां से गुजरने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि उन्होंने अजीब आवाजें और असामान्य गतिविधियां महसूस की है। और वहीं अजय की कहानी एक चेतावनी बन गई है कि कभी भी अंधेरे में अकेले ना रहें, खासकर द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, क्या आप कभी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन पे गए हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिए। ज्यादातर भूतिया जगह हमेशा सुनसान और खंडर नहीं होती है। इनमें से कुछ जगह दिन के समय खूबसूरत और मनोरम होती है, लेकिन रात होते ही इन जगहों का माहौल बदल जाता है और इनके भूतिया होने की कहानियां फैल जाती है। इनमें से कुछ जगह मुंबई में भी है और आज हम आपको मुंबई के माहिम इलाके में स्थित एक चौल के बारे में बता रहे हैं, जो सबसे ज्यादा भूतिया जगह है डिसूजा चौल। माहिम के व्यस्त इलाके में स्थित डिसूजा चौल के निवासी पानी की समस्या से जूझ रहे थे। निवासियों ने कुआं खोदने का विकल्प चुना। कुआं तो खोदा गया, लेकिन बिना किसी चार दीवारी के। इस चौल के दोनों तरफ घर और परिवार के बीच में यह एक कुआं है जिसकी चार दीवारी नहीं है। इस वजह से चौल में रहने वाली एक महिला जो एक बार पानी भरने गई थी, कुएं में गिर गई। कहा जाता है कि महिला काफी देर तक मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन बच नहीं पाई। तब से यह माना जाता है कि उसकी आत्मा कुएं के आसपास के इलाके में घूमती है। कुएं में गिरी महिला की चीख अभी भी कुएं के आसपास सुनाई देती है। कई लोगों ने एक महिला की आकृति देखी है जो बाद में गायब हो जाती है, लेकिन निवासियों का दावा है कि उसकी आत्मा हानि रहित है क्योंकि वह किसी को परेशान नहीं करती। लेकिन लोगों को अक्सर रात में अकेले वहां नहीं जाने की सलाह दी जाती है। इस चौल में एक और भूतिया चीज है, एक गार्ड जो अक्सर पेड़ों के पास देखा जाता है। वह रात में वहां दिखाई देता है और लोग अक्सर उसे इलाके की रखवाली करते हुए देखते हैं। इसमें से कितना सच है और कितनी अफवाह, यह तो केवल वही बता सकते हैं जिन्होंने ये सब देखा है, जबकि अन्य लोग इस पर विश्वास नहीं करते या फिर अज्ञात से डरते हैं। फिर भी
डिसूजा चौल भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। क्या आप मुंबई के माहिम में डिसूजा चौल जाने की हिम्मत करेंगे? मुंबई सड़कों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और लोगों के लिए उपलब्ध सार्वजनिक परिवहन बहुत सुविधाजनक है। आप निकटतम बस स्टॉप तक बस ले सकते हैं जो माहिम बस स्टॉप है, और फिर चौल तक टैक्सी ले सकते हैं। यह बस स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। और क्या यह सब सुनने के बाद आप डिसूजा चौल जाने के इच्छुक हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। सेनगढ़ किला पुणे के बाहरी इलाके में एक ऐतिहासिक और खूबसूरत जगह है। किले की प्राचीन दीवारें और उसकी रणनीतिक स्थिति के कारण यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, लेकिन इसके भीतर छिपा है एक अंधेरा रहस्य। कहानी की शुरुआत एक निखिल नाम के लड़के से होती है। निखिल भारतीय किले और उनके इतिहास पर शोध कर रहा था और सेनगढ़ किले में रात बिताने का फैसला किया। उसने सुना था कि किले में रात के समय अजीब घटनाएं होती है, लेकिन उसने इन सब बातों को एक अफवाह समझकर नजरअंदाज किया। रात के समय किला पूरी तरह से सुनसान था। निखिल अपनी टॉर्च और कैमरा साथ लाया था। किले के मुख्य द्वार से अंदर जाकर उसने वहां के विभिन्न हिस्सों की तस्वीरें लेना शुरू किया। किले की सारी गलियां और उसकी दीवारों पर चलते हुए उसने एक पुरानी गुफा का पता लगाया जो किले के बाहरी हिस्से में स्थित थी। गुफा के अंदर कदम रखते ही निखिल को ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी से गुफा के भीतर देखा। वहाँ एक पुराना मंदिर था जिसका पुजारी अब लापता था। उसकी दीवारों पर अजीब निशान थे और वहाँ की वातावरण में कुछ अजीब सा था। निखिल ने सोचा कि वह इसे अपने शोध के लिए अच्छा स्रोत बना सकता है और गुफा में और गहराई तक गया। जैसे ही वह गुफा के भीतर और गहराई में गया, उसने सुनी थी एक घबराहट भरी आवाज, जैसे किसी की मदद की गुहार। निखिल ने अंधेरे में इधर उधर देखा, लेकिन केवल गहरा सन्नाटा था। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई और घबराहट का एहसास और भी बढ़ गया। फिर अचानक गुफा में ठंडी हवा बहने लगी और अंधेरे में एक परछाई उसे दिखाई देने लगी। परछाई एक महिला की थी जिसका चेहरा उदास और घबराया हुआ था। उसकी आंखों में दर्द बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। निखिल को महसूस हुआ कि वह परछाई मदद की गुहार कर रही थी। महिला की परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और निखिल ने सुनी थी उसकी आवाज, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ फंसी हूँ। निखिल ने अपनी टॉर्च को फिर से चालू किया, लेकिन परछाई गायब हो चुकी थी। उसकी जगह गुफा में अजीब सी ठंडक और गहरा अंधेरा था। निखिल ने डर के मारे गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ता भटक गया। गुफा की सारी गलियों में वह और भी भटकता गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुफा में रहस्यमय आवाजें और अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। आखिरकार निखिल ने किसी तरह गुफा का रास्ता ढूंढ लिया और किले से बाहर आ गया। अगले दिन उसने किले के गाइड से सुना कि गुफा के भीतर एक महिला का शव वर्षों पहले मिला था। यह महिला किले के पुजारी की पत्नी थी, जिसने एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा गुफा में ही फंसी हुई रह गई। किले के इतिहास में इस घटना को छुपा दिया गया था। निखिल की कहानी सुनकर लोगों ने पाया कि किले में रात बिताने का विचार उन्हें अब और भी डरावना लगने लगा। सेनगढ़ किला अब एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है, लेकिन उसके साथ साथ एक डरावना रहस्य का हिस्सा भी बन चुका है। और निखिल की यादें जो किले की गुफा में गुजरी हुई रातों से जुड़ी है, हमेशा एक चेतावनी बनकर रह गई है कि कभी भी अंधेरे में अकेले ना रहें। तो दोस्तों, क्या कभी आपने भी भूत को देखा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिए। और दोस्तों, ऐसी और भी हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर स्टोरी की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।